ईरान ने इजराइल पर 200 ड्रोन और मिसाइल दाग दिए हैं और साथ ही साथ ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दाग कर यह भी साबित कर दिया है कि उसने सुपर पावर अमेरिका के जिगरी इजराइल को कोई धमकी या गीदड़ भभकी नहीं दी थी। वही इजराइल अपने घायल सैनिकों की देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। युद्ध में घायल हुए सैनिकों के मेडिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इजराइल में बुरी तरह से घायल हुए सैनिकों की मदद के लिए सरकारी खर्च पर उनके लिए सेक्स थेरेपी का बंदोबस्त किया जा रहा है। यह सेक्स थेरेपी एक कपल थेरेपी है जिसमें घायल की मदद के लिए सरोगेट महिला या पुरुष पार्टनर मुहैया कराए जाते हैं जो धीरे धीरे अपने साथी का खोया आत्मविश्वास लौटते हैं। सेक्स सरोगेट यानी वह शख्स जिसे मरीज के साथ सेक्स पार्टनर की तरह इंटीमेट होने के लिए हायर किया जाता है। इजराइल की सरकार का मानना है कि युद्ध की क्रूरता झेलने वाले बुरी तरह घायल सैनिक अक्सर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, जिसका असर उनकी सेक्स लाइफ पर भी पड़ता है। इसलिए बाकी उपचारों के साथ साथ उन्हें सेक्स थेरेपी की भी जरूरत होती है। वैसे तो दुनिया के कई देशों में कई बार सेक्स सरोगेट थेरेपी की चर्चा हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इसे वेश्यावृत्ति की तरह देखा जाता है। वहीं इजराइल में खुद सरकार अलग अलग युद्धों में घायल और समाज से कटे हुए सैनिकों को यह इलाज देती है। चारों ओर से अरब देशों से घिरा इजराइल एकमात्र यहूदी देश है और लगातार किसी न किसी आतंकी हमले का सामना करने या खुद ही आक्रामक में व्यस्त रहता है। ऐसे में बहुत से सैनिक बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। कई बार यौन संबंध बनाकर सामान्य जीवन में लौट पाने की उनकी मन स्थिति नहीं रहती। इन्हीं हालातों में सेक्स सरोगेट थेरेपी सैनिकों की मदद करती है। इसमें घायल सैनिक के पास एक पार्टनर होता है जो उसे धीरे धीरे करीबी संबंध बनाने की ओर ले जाता है। कई मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें व्हीलचेयर पर बैठे सैनिक को भी यह थेरेपी दी जाती है। सेक्स सरोगेट थेरेपी में बड़ा हिस्सा इस बात पर ध्यान देता है कि सैनिक अपने डर को छोड़कर साथी के साथ रिश्ता जोड़ने की ओर बढ़े। इसके तहत स्पर्श अंतरंग बातचीत के तौर तरीके बताए जाते हैं। यह सारी बातें उस पॉइंट पर खत्म होती हैं जहां समझ आ जाए कि सैनिक संबंध बनाने के लिए मानसिक तौर पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है।